ऊपर से देखने पर वह मिडिल स्कूल की एक आम छात्रा लगती है, लेकिन उसके पास एक खास काबिलियत है। वह लोगों के मन की बात सुन सकती है। उसे पता चलता है कि वह एक छोटे से नाटक की अजीब कहानी में आ गई है और अपनी सुपर पावर की वजह से उसे एहसास होता है कि जो लोग उसके साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं वे असल में उसे एहसानों के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि उसे बाद में उन्हें इसका बदला चुकाना होगा। स्कूल से निकलने के तुरंत बाद उसकी मुलाकात भुनी हुई शकरकंद बेचने वाले एक भले दिखने वाले आदमी से होती है, लेकिन उसके मन में उसी रात धमाके से उसके माता पिता को मारने की साजिश चल रही होती है ताकि वह अमीर ससुर बन सके। डरकर वह लड़की भागती है, लेकिन एक गली में बिगड़ैल लड़कियों का एक ग्रुप उसे घेर लेता है। वे जोर जोर से गाली गलौज करती है और पॉकेट मनी मांगती है, लेकिन उनके मन की बात कुछ और ही कहती है। वापस मत जाओ, हम तुम्हारी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तुम अभी लौटी तो तुम जलकर राख हो जाओगी। लड़की पूरी तरह हैरान रह जाती है। क्या इसे ही हिंसक बचाव कहते हैं? वह घबराहट में उन एनपीसी के ग्रुप को धकेलकर आगे बढ़ती है और बेताबी से घर पर एक के बाद एक कॉल करती है। उसके घर की गैस लाइनें अचानक फट गईं। उसके माता पिता बस बाहर निकले ही थे कि एक फोन कॉल ने उन्हें रोक दिया। बड़ी मुश्किल से मुसीबत से बचने के बाद लड़की को ज्यादा देर तक शांति नहीं मिली। मुआवजे की रकम के बारे में सुनकर कुछ बहुत ही बुरे रिश्तेदार गिद्धों की तरह वहां मंडराने लगे। दूसरी चाची अपने बेटे की शादी के लिए ब्राइड प्राइस दुल्हन की कीमत का इंतजाम करना चाहती थी। तीसरी चाची बिस्तर पर पड़े अपने 200 किलो वजन वाले बेटे के रहने सहने का खर्च चाहती थी। उनका लालच हद से ज्यादा बेशर्मी भरा था। लड़की ने बिना किसी लागलपेट के बात की। कुछ तीखी बातों से ही उसने उन्हें शर्मिंदा कर दिया। उसकी मां ने जबरदस्त हिम्मत दिखाते हुए सामंती सोच वाले इन लोगों के झुंड को अकेले ही घर से बाहर निकाल दिया। एक अहम मोड़ पर नए घर में जाने के बाद लड़की की मुलाकात एक नई दोस्त मुश याओक्स्यू से हुई। स्कूल जाते समय उसकी मुलाकात मूल कहानी की उस बहन से हुई जो कहानी को आगे बढ़ाने का जरिया प्लॉट